क्या आपको पता है यूट्यूब ना जाने कितने लोग की ज़िंदगी बदल चुका है, बिना किसी बॉर्डर, बिना किसी बैरियर। एक ऐसी वर्चुअल दुनिया जहाँ पे ना स्किन का फ़र्क पड़ता है, ना ही लैंग्वेज का, सिर्फ एक सर्च बॉक्स। यहाँ पे आते हैं, टाइप करते हैं, एंटर मारते हैं और जैसे आप एंटर करते हैं एक अलग दुनिया खुल जाती है। बस सर्च करने की देरी है। हमने देखा है, लोगों ने ये भी सर्च किया है, जब सब खत्म हो जाए तो क्या करें, जब हिम्मत हार जाए तो क्या करें, जब कुछ समझ ना आए तो क्या करें। और इस पे हज़ारों वीडियोस हैं, लोगों ने बनाए भी हैं कि अगर हारा हुआ महसूस कर रहे हो तो ये वीडियो देखो, जब कुछ ना समझ में आए तो ये देखो, जब लगे कि सब कुछ ख़त्म हो गया है तो कुछ बड़ा होने वाला है, ये देखो। बट पॉइंट इज, जब कोई ये सर्च करता है ना कि जब हारा हुआ महसूस करें तो क्या करें, या फिर जब सब खत्म हो जाए तो क्या करें, तो बस सोच के देखिए कि उसके मन में क्या चलता होगा। और दिमाग की क्या ऐसी तैसी हो रही होगी कि उसको ये सर्च करना पड़ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, फेज होते हैं लाइफ के, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन जस्ट ट्राई एंड थिंक कि बस सोच के देखिए। हालांकि बातों से कोई सोच नहीं पाएगा, और जितना भी आप सोचना चाहेंगे आप वो चीज़ महसूस नहीं कर पाएंगे। होता है ना, जब तक अपने पे बीतती नहीं है तब तक पता नहीं चलता है, शायद कुछ वैसा ही। लेकिन एक बात बताइए, क्या कोई भी 4 मोटिवेशनल स्टोरी सुन के, 2-3 बिलीफ पकड़ के, 3-4 मेथड पकड़ के, क्या सब कुछ ठीक करा जा सकता है? क्या सच में सब सही हो जाएगा? क्या सही में नए नए रास्ते खुल जाएंगे? या फिर हम किसी और की कहानी से अपनी कहानी जोड़ने की कोशिश करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उन्होंने किया है इसलिए आप भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा हुआ है इसलिए आप भी कर सकते हैं। अच्छा, क्या हो अगर कुछ ऐसा कर रहे हो जो किसी ने किया ही ना हो? पॉसिबिलिटी तो है ना। फिर फिर किसकी कहानी सुनाओगे? मतलब जो कहानियाँ हैं उनमें कोई बुराई नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलता है। लेकिन कमिंग ऑन द फैक्ट, एंड द फैक्ट इज, दूसरे ने किया इसीलिए हम करें। बाई चांस अगर दूसरा नहीं कर पाए तो हम भी ना करें। क्योंकि होता क्या है, अगर हम लोग कोई मूवी भी देखते हैं ना, तो हम लोग हमेशा अपने आप को मेन कैरेक्टर, जो हीरो है, उसकी जगह रखते हैं। कोई भी साइड कैरेक्टर नहीं बनना चाहता, और ऐसे अपनी लाइफ में भी साइड कैरेक्टर क्यों बन के रहना है। तो जो ये वाला वीडियो है, इसमें हम आपसे मैन टू मैन बात नहीं करेंगे, हम इसमें आपसे मेन कैरेक्टर टू मेन कैरेक्टर बात करेंगे। और जहाँ तक रही यूट्यूब की बात, तो जहाँ पर सर्च बॉक्स आता है ना, उसके बगल में क्रिएट का बटन भी आता है। ये वीडियो भी वहीं पर अपलोड हो रहा है, क्योंकि हमको आपसे बात करनी है, कुछ शेयर करना है और आपसे कुछ पूछना भी है। तो अगर बात आप तक पहुँचे और आपको समझ में भी आए तो प्लीज़ बताइएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। नॉर्मली हम सब लोग जानते हैं कि हारने में और हारा हुआ महसूस करने में बहुत 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 बड़ा फ़र्क है। और आपने ये भी सुना होगा कि रास्ता लंबा है, तुम कर लोगे, सफलता बिना असफलता के नहीं मिलती, संघर्ष ही जीवन है, जो कांटे अभी चुभ रहे हैं ये बाद में फूल बन जाएंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें। और अगर आपको भी कुछ मोटिवेशन लाइंस पता हैं तो वो भी इनमें जोड़ दीजिए। 2-3 इसमें हम और ऐड कर देते हैं कि समय का चक्र है, सब सही हो जाएगा, जो चाहते हो मिल जाएगा, बस माइंडसेट की दिक्कत है, एक बार माइंडसेट सही होगा तो जो चाहते हो वो कर लोगे। और बचा है? अगर बचा है तो प्लीज़ ऐड कर लीजिए। कर लिया? अब जो भी सब ऐड किया है ना, और जो हमने बोला है, ये सब एक जगह रखिए और हटा दीजिए। ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी, बिल्कुल भी। ये मोटिवेशन नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये बातचीत है, जहाँ पे हमारा और आपका दोनों का एक साथ इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। हम आपको लीड नहीं कर रहे, इसलिए आपको हमें फॉलो नहीं करना है। सिंपल रखते हैं, हार का मतलब क्या होता है? जो गोल था वो अचीव नहीं हो पाया, या फिर जहाँ आप पहुँचना चाहते थे वहाँ पहुँच नहीं पाए। और कभी कभी तो गोल अचीव करने के बाद भी हार फील हो सकती है। जैसे होता है ना, आपने गोल अचीव किया लेकिन देखा कि आपका कोई जानने वाला आपसे और आगे है, तो आपको कंपैरेटिवली लगता है कि आप थोड़ा पीछे रह गए। वो भी फॉर्म ऑफ हार है। लेकिन यहाँ तक सब ठीक रहता है, क्योंकि इस पॉइंट तक, जब तक हार हो रही है, आप अगले को ये कह सकते हैं कि अरे हार जीत तो जीवन का हिस्सा है, ये तो लगा ही रहता है, तुम आगे बढ़ो। लेकिन पंगा तब शुरू होता है जब बात हार से आगे बढ़ जाती है, जब आप या कोई भी अपने आप को हारा हुआ महसूस करने लगता है। इसका मतलब ये है कि वो, उसने हार तो मानी ही है, लेकिन उस हार से जुड़े जो इमोशंस हैं वो उससे भी जूझ रहा है। इमोशंस जैसे
गिल्ट, शेम, एम्बैरसमेंट, सैडनेस, फ्रस्ट्रेशन, होपलेसनेस, नेगेटिव सेल्फ टॉक, कंपैरिजन, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, अवॉइडिंग चैलेंजेस, प्रोक्रास्टिनेशन, सोशल विड्रॉल, लॉस ऑफ मोटिवेशन, डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन, लैक ऑफ फोकस। और ये सब एक इमोशनल लूप बन जाता है। और भी बहुत सारे इमोशंस आते हैं। तो सारा खेल इमोशंस का है। जब तक ये इमोशंस आपको नहीं घेर रहे थे, आप साम दाम दंड भेद करते हुए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन एक संवाद क्या हुआ कि ये सारे इमोशंस बहुत हावी हो गए आप पे। और यही हमारा पॉइंट है, यही चीज़ हम डिस्कस करना चाह रहे हैं आपसे। हम लोग को नॉर्मली लगता है कि अगला हारा, उसको इमोशंस ने घेरा, इसीलिए वो हारा हुआ महसूस कर रहा है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारे इमोशंस अंदर थे और इसीलिए अगला हार गया। हम कहना ये चाह रहे हैं या फिर हम कह ये रहे हैं कि सारे इमोशंस अंदर थे, पहले से सप्रेस्ड थे, दबे हुए थे, और हार ने उनको थोड़ा सा एक्टिवेट कर दिया, फिर ट्रिगर कर दिया। मतलब ये पहले भी अंदर थे लेकिन उतना महसूस नहीं होते थे शायद, क्योंकि जो जीतने की उम्मीद थी या फिर जो पहुंचने की उम्मीद थी वो इन सब इमोशंस को कहीं ना कहीं कवर कर लिया करती थी। अभी क्योंकि हार हुई, जीतने की उम्मीद चली गई फॉर वॉट एवर रीजन, तो ये सारे इमोशंस खट 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 करके एक्टिवेट हो गए, ट्रिगर हो गए, सामने आ गए, फेस करना पड़ रहा है। क्योंकि पहले जीतने की उम्मीद थी तो उम्मीद एक एस्केप बन जाया करती थी, अभी वो काम नहीं हो पा रहा है। इन शॉर्ट, जिन इमोशंस की वजह से हम हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन्हीं इमोशंस की वजह से हम हार गए हैं। बात समझ में आ रही है? अगर ना समझ में आ रही तो फिर से रिवाइंड करके देख लीजिएगा। सिंपल पॉइंट है, समराइज कर देते हैं। हम लोग हारे, हम लोग को इमोशंस ने घेरा, उन इमोशंस की वजह से हमको हारा हुआ महसूस हुआ। ठीक, हम ये पूछ रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं है ये इमोशंस पहले से अंदर थे, इमोशंस ने पहले भी घेरा हुआ था, हमको पता नहीं चल रहा था, और इन इमोशंस की वजह से ही हम हार गए। मतलब ऐसा नहीं कि पहले हारे फिर इमोशंस आए, इमोशंस थे इसीलिए हार गए। हम ये नहीं कह रहे कि इमोशनल नहीं होना चाहिए, उस पॉइंट पे मत जाइएगा। वो इमोशंस बताए जा रहे हैं कि जो हमको हारा हुआ महसूस कराते हैं, ये वाली बात हो रही है। अगर अपनी बात को हम एक और तरीके से रखें तो जो भी हमने गोल सोचा या जो भी हमने गोल बनाया था, जो अचीव नहीं हुआ, या फिर जहाँ भी हम पहुँचना चाहते थे और जहाँ हम नहीं पहुँच पाए, वो प्रेजेंट में तो था नहीं, वो हमने फ्यूचर में रखा था। राइट, फ्यूचर में था मतलब इमेजिन किया हुआ था। तो हमने यही वाला गोल इमेजिन क्यों करा? हम तो कुछ भी इमेजिन कर सकते थे, या शायद कुछ भी इमेजिन ना करते। पॉइंट इज, गोल पे तो हम कभी भी नहीं थे, तभी तो वो गोल था या ड्रीम था। तो पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है, फॉर वॉट एवर रीजन। नहीं पहुंच पाए, नहीं हो पाया, नहीं अचीव हो पाया, फॉर वॉट एवर रीजन। कोई सही गलत नहीं, बस बात चल रही है, बात पे रहिएगा। गोल पे हम पहले भी नहीं थे, अभी भी नहीं है, तो फर्क क्या पड़ा? ठीक है, हम चाह रहे थे कि गोल अचीव हो जाए, हम जहां पहुंचना चाह रहे हैं पहुंच जाएं, हम चाह रहे थे। राइट, लेकिन जो हम चाह रहे थे, इस चाहत का बेस क्या था? कहां से ये गोल बना है? कहां से चाहत आई है? बस एक चीज चेक करिएगा, जो इमोशंस आपको हारा हुआ फील करा रहे हैं, कहीं उसके अपोजिट इमोशंस आपको जीतने के बाद तो नहीं मिलने वाले थे। मतलब जिस इमोशंस की वजह से आप अभी फील कर रहे हैं कि आप हार गए, सब खत्म हो गया, कुछ नहीं हो पाएगा, जो भी, इट्स सैड, एक्चुअली सैड, बट अभी ये है। ठीक, तो जो इमोशंस आपको ऐसा फील करा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका अपोजिट इमोशन आपको जीतने के बाद मिलने वाला था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अभी लग रहा है कि अरे यार मैं हार गया या हार गई, अब मैं सबको अपना मुंह कैसे दिखाऊंगी या दिखाऊंगा, तो ऐसा तो नहीं कि अगर जीत जाते, जो आप जहाँ पहुँचना चाह रहे थे पहुँच जाते, अगर गोल अचीव हो जाता, तो जिनको आप अभी मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं, आप इतने ज़्यादा आगे बढ़ जाते या सक्सेसफुल हो जाते कि यही लोग आपका मुंह देखने को तरसते। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो इमोशन आपको ये फील करा रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर गोल अचीव हो जाता तो एंडलेस पॉसिबिलिटीज के दरवाजे भी खुल जाते? ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि जिन इमोशंस को हम लोग सप्रेस कर रहे थे या फिर ध्यान नहीं दे रहे थे, उन इमोशंस ने एक फ्यूचर में गोल क्रिएट कर दिया। तो हो क्या रहा था कि जिन इमोशन से आप भाग रहे थे, एस्केप कर रहे थे, डाउन द लाइन आप उन्हीं इमोशंस के पास पहुंच गए। ये बात समझ में आ रही है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है? माई पॉइंट इज, अगर इमोशंस को सप्रेस ना किया जाए और उनको समझा जाए, तो क्या फ्यूचर के लिए कुछ भी रह जाएगा?
कि वो वहीं के वहीं प्रेजेंट में रिजॉल्व हो जाएगा। अगर आप अपने इमोशन सप्रेस नहीं कर रहे हैं, उनको समझ रहे हैं, मतलब आप अपने आप को समझ रहे हैं, इन शॉर्ट अगर आप अपने से भाग नहीं रहे हैं, अपने साथ चल रहे हैं, तो क्या चलते रहना ही मंजिल नहीं हो जाएगा? क्योंकि फिर आप कहीं पहुंचने के लिए नहीं चल रहे हैं, आप अपने साथ चल रहे हैं, आप अपने आप को समझते हुए चल रहे हैं। क्योंकि हो क्या रहा है, पहले आपने अपने आप को समझा नहीं, भला हुआ आपका, आपके दोस्तों का, आपके फैमिली का, आपके टीचर्स का, जिन्होंने कभी आपको ये बताया ही नहीं, ये बातचीत ही नहीं हुई कि अपने को समझना भी ज़रूरी होता है। और नासमझी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन अपने आप को बिना समझे आपने गोल बनाए अपने, जो अपने आप में एक एस्केप था उन इमोशंस से। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? और फिर वो अचीव नहीं हुआ फॉर वॉट एवर रीज़न। हम नहीं कह रहे आपने मेहनत नहीं करी, हम नहीं कह रहे कि आपने उस पर काम नहीं किया, आपने बहुत काम किया, तभी तो परेशान ज़्यादा हो गए। फॉर वॉट एवर रीज़न आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। तो इससे आपको क्या समझ में आया? कुछ तो समझ में आया होगा ना। इतना तो समझ में आ सकता है ना कि गड़बड़ गोल में नहीं है, गड़बड़ उस बेस में है, यहाँ पे जहाँ पे ये गोल बनाए जा रहे हैं। अगर समझ में आएगा कि रिस्पेक्ट क्या होता है, तो ये भी समझ में आएगा कि बाहर से नहीं मिलती। तो ऐसा सोचोगे क्या कि गोल अचीव करके बहुत सारी रिस्पेक्ट मिलेगी बाहरी दुनिया से? नहीं सोचेंगे ना, क्योंकि आप समझ गए ये वाली बात। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल, अपना गोल उठाइए, उससे आपको क्या क्या मिलने वाला है, उसका कोई भी इमोशन पकड़ लीजिए जो अचीव करने के बाद आप फील करने वाले हैं, और ये देखिए कि उसका अपोजिट इमोशन से आप अभी जूझ रहे हैं या नहीं। हमको मत बताइए, लेकिन अपने आप को ज़रूर बताइए, क्योंकि देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो आप देख सकते हैं। हो क्या रहा है कि अपने प्रेजेंट का जो प्रेशर है वो अपने फ्यूचर पे डाल दो और उसको गोल बोल दो। फिर जब वो अचीव ना हो तो परेशान हो। क्या आपका अपने साथ ऐसा करना ठीक है? आप बताइए, क्या आप अपने साथ ये ठीक कर रहे हैं? बस इतनी बात करनी थी, यही बात करनी थी कि क्या अपने से भाग के कहीं भी पहुंचा जा सकता है क्या? अगर अपने को समझ समझ के चलते रहें तो चलना ही काफ़ी नहीं होता क्या? क्योंकि जब आप अपने साथ चलते हैं तो चलने में मज़ा आता है, आपको अपना होना अच्छा लगता है। क्योंकि जब अपना होना अच्छा लगता है तो आप कुछ बनने के लिए नहीं चलते, क्योंकि कहीं पहुंचना नहीं है, इसलिए आप पीछे नहीं रह जाते। और जब पीछे नहीं रह जाते तो आप हार नहीं सकते। बात समझ में आ रही है? हारना तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब आप चाह के भी नहीं हार सकते। अपने को समझना या फिर अपने साथ होना ही चलना है। और अगर अपने साथ नहीं है फिर तो भागते रहेंगे, कभी खुद से भागेंगे, कभी किसी से भागेंगे, कभी किसी और के जैसा बनने के लिए भागेंगे। और क्योंकि हारना पॉसिबल नहीं है, तो जिसको आप हारा हुआ बोल रहे हैं वो बस अपने से दूर हो गया है। जैसे ही अपने थोड़ा पास आएगा, फिर जैसे ही अपने को पाएगा ना, या फिर जैसे ही अपने से मिलेगा ना, सब कुछ मिल जाएगा। बस इतनी इतनी सी बात थी, इतना ही हमें आपसे पूछना था, इतना ही हमें आपसे शेयर करना था। अगर आप पे कोई पॉइंट हो तो प्लीज़ आप हमसे शेयर कर दीजिएगा। और बस हमारा वीडियो पूरा हो गया। हम आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो में, जहाँ आप थोड़ा थोड़ा हमसे मिलेंगे और थोड़ा थोड़ा अपने आप से मिलेंगे। बाय बाय।